आज चाय की गर्माहट के साथ पिघलती दिखी। नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चाय पार्टी का आयोजन किया और उसमें दोनों की मुलाकात हुई। और यही नहीं, पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित इस पार्टी के लिए सिद्धू पहले ही पहुंच गए थे और कुछ देर बाद पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्वागत भी किया। दोनों के बीच में इस गर्मजोशी को देखते हुए माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब यूनिट को साधने में कामयाब रही है। जहां उसने एक तरफ सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो अब तक ऐतराज जता रहे हैं। इस टी पार्टी में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा सीनियर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी और मनप्रीत बादल जैसे नेता भी उपस्थित रहे। पंजाब में कांग्रेस के 80 विधायक हैं और बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने 62 विधायकों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का दौरा करने की बात कही थी। आज भी नवजोत सिंह सिद्धू कई विधायकों के साथ पार्टी के दफ्तर पहुंचे और अपने बाद आने वाले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्वागत उन्होंने खुद किया। दोनों नेताओं की इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात को लंबे चले टकराव का अंत माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे की ओर से एक संदेश दिया गया था कि जब तक उनके खिलाफ किए गए ट्वीट के लिए सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे, वो भी सार्वजनिक तौर पर, तब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे। वहीं सिद्धू खेमे की ओर से कहा गया था कि सीएम को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मुलाकात करनी चाहिए। यही नहीं, कुछ नेताओं ने तो उल्टे कैप्टन अमरिंदर सिंह से ही माफी मांगने की बात कही थी और उन्होंने सीएम के तौर पर जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें ही जनता से माफी मांगनी चाहिए, ये बातें भी कही गई थी। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू, धन्यवाद करदा तुहाडा। बड़े अरसे तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की टीआरपी बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो, ये मसला ही नहीं। कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ओदे तो मैं भुआ मारे है, ओदे तो मैं सुट मारे है। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को कमान दे दी गई है। लंबे समय के बाद ये आज एक टेबल देखने को मिली है जहां पर सिद्धू और कैप्टन एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। सीएम की चाय पार्टी में सिद्धू आज शामिल हुए तो लग ही रहा है कि जो कड़वाहट थी वो शायद खत्म हो चुकी है। कैप्टन का साथ सिद्धू को कमान, ये बात सामने आ रही है। सिद्धू की ताजपोशी में सीएम अमरिंदर आज शामिल हुए तो जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि सब कुछ इस पार्टी में ठीक है, दोनों ही नेताओं के बीच में सब ठीक है, कैप्टन और सिद्धू के बीच में। अब ये कहा जा सकता है कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जो तस्वीर बयां कर रही है वो सब ठीक है, लेकिन अंदर की जो कड़वाहट है क्या वो ठीक हो पाई है? क्या वो कड़वाहट अभी तक खत्म हो पाई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि इस समय उठ रहे हैं। वो कड़वाहट क्या दोबारा देखने को मिल सकती है या फिर इलेक्शन के मद्देनजर उस कड़वाहट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा या फिर छुपाने की कोशिश की जाएगी पब्लिक के सामने ताकि इलेक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, सरकार को रिपीट किया जा सके? क्योंकि कांग्रेस चाहती है पंजाब में सरकार रिपीट करे और कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही। सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन हमने देख लिया, 62 विधायक उन्होंने जुटाए और 62 विधायकों को एकजुट करने का पहले ही दावा भी सिद्धू की तरफ से कर दिया गया था। कप्तान वो बन गए हैं, कमान उनके हाथ में आ चुकी है। अब आगे कैसी रणनीति होगी, किस तरीके से पार्टी को चलाया जाएगा, ये जो आज की तस्वीर कैप्टन और सिद्धू एक साथ खड़े हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दोनों साथ में खड़े हुए हैं, सीएम और अध्यक्ष, दोनों का साथ में खड़े होना तस्वीर कई मायने अपने आप में निकालती है।
छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पेगासस जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। और इसी बीच कल राज्यसभा में पेपर फाड़ने के आरोप में राज्यसभा के चेयरमैन ने टीएमसी सांसद सेन को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पेगासस एक ऐसा हथियार है जिसे इजरायल की ओर से आतंकवादी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसको हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करते हुए इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये बात कही गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि फाइल क्वालिफाइड है, राफेल क्वालिफाइड है और ये भी क्वालिफाइड है। केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है, ये मुझे मालूम है। इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने यह बोला कि सर आपका फोन टेप हो रहा है, मैं डरता नहीं हूं और मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कांग्रेस ने पेगासस मामले को लेकर इसको इस्तेमाल करने पर फोन की कथित जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि देश भर के नेताओं की फोन हैकिंग की जा रही है। उनके फोन की जानकारी सरकार अपने पास रखना चाहती है, सरकार उनके फोन की जानकारी ले रही है। ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है और कहा है कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार देखने को मिला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कहा कि मेरे फोन की टैपिंग की जा रही थी क्योंकि कुछ जांच एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि उनके फोन को हैक किया गया था। और ये भी कहा है कि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं और ये जनता की आवाज़ पर आक्रमण है जो कि सरकार की तरफ से किया गया है। इसीलिए देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें अपने पद से। ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से आज कही गई है क्योंकि संसद में कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। पूरा विपक्ष, कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। टीएमसी लगातार आक्रामक है। ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की जो एक बार मुलाकात हुई थी, उनकी जो मीटिंग हुई थी, उस मुलाकात की भी हैकिंग की गई थी। उस मुलाकात में बातें क्या हुई थी ये भी सरकार ने सुनी।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कुंवर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह, सरकार राहुल गांधी के फोन की टैपिंग कर रही थी, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे अपने पद से? काजल जी, किस तरह से राहुल झूठ फैलाने में माहिर हैं और बार बार देश में झूठ फैलाने के अलावा राहुल और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हर मुद्दे पे झूठ फैलाया है। अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और इनकी पार्टी में खलबली मची है हर प्रांत में। तो अपनी पार्टी को ना संभाल पाने की वजह से उन्होंने देखा कि ये हमारी पार्टी तो हंसिए पे है ही, मैं क्यों ना बीजेपी को कुछ ना कुछ बहाना लेके बदनाम करूं और जो केंद्र की सरकार है उसको बदनाम करूं। तो ये राहुल गांधी की अन्य विपक्षी पार्टियों की, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी को देखिए आप कि उनके प्रांत में चुनाव के बाद कितनी बुरी हिंसा हुई, सरेआम लोग वहां मारे गए, काटे गए, उनके घर जलाए गए, हजारों कार्यकर्ता वहां बीजेपी का, आम जनता बंगाल छोड़ के भाग गई। ममता बनर्जी ने उसके ऊपर तो एक भी एक्शन नहीं लिया और ये फोन टैपिंग पे बहुत जल्दी बाहर निकल के आ गई। तो फोन भी जो है ना दिखा रही है कि देखिए हमने प्लस्तर लगा लिया है। तो ममता जी प्लस्तर बहुत जल्दी लगाती है। चुनाव के टाइम इन्होंने अपने पैर में भी प्लस्तर लगाया था, देखा था ना। तो ये वो लोग हैं जो सिवाय झूठ बोलते हैं और राजनीति में इनका काम बन चुका है। ये भूमिका जो विपक्ष की नहीं निभाते, ये गृह मंत्री इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? गृह मंत्री इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? राहुल गांधी ने मांग की है। काजल जी, गृह मंत्री राहुल जैसे कितने घूम रहे हैं। राहुल कोई नेता है? मैं तो उसको नेता मानता ही नहीं हूँ। जो सदन में जाके आंख मारता हो, प्रधानमंत्री का बनाया हुआ जो है ना एक कानून लेके आए तो उसको फाड़ के जो है ना वहाँ हवा में उड़ाता हो, तो राहुल गांधी को मैं तो नेता नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी की ना मैं कोई वैल्यू मानता हूँ। राहुल गांधी को मानने वाले होंगे, उनके चाटुकार को मानते होंगे, तो ऐसे तो घूमते रहते। अगर उन्हें यही लग रहा है कि उनका फोन टैपिंग हुआ है तो अभी तक वो किसी भी जांच एजेंसी के पास नहीं गए हैं, ना ही उन्होंने मांग की है किसी भी जांच एजेंसी से। क्या वो अपनी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गए? अभी तक नहीं गए। उन्हें जाके वहां सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं कराई है। तो इनकी बात कौन मानेगा? ये तो आज कुछ कह रहा है, कल कुछ और कहने लग जाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का परम सिद्ध अधिकार बन चुका है। इन्होंने राफेल का कहा, राफेल पे भी इन्होंने झूठ बोला था और इसी राफेल पर राहुल गांधी ने जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो माफी मांगी थी और आज कह रहे हैं कि राफेल में ये था। अरे इनको मैं क्या कहूंगा कि ये सिवाय वो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी की, सिवाय सरकार को बदनाम चुनी हुई है। ठीक है कुंवर सिंह जी, कांग्रेस क्यों सरकार को बदनाम करना चाहती है? कांग्रेस का बदनाम करना चाहती है व्यक्ति इनके कृत्यों ने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब कोई प्रमाण बचा है क्या? आपने हाई कोर्ट के जज को, आपने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा जी का, आपने मुख्य चुनाव आयुक्त लवासा साहब का, विपक्षी नेताओं का, यहाँ तक कि अपने खुद के पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को आज इन पर आप पर भरोसा नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी के राडार पे थे, उनकी तक तो आपने जांच कराई। उनके पीछे आपने ये खुफिया तंत्र भेजकर निजता को आपने सार्वजनिक करने की कोशिश की है। अब आप कह रहे हैं हम पीछे पड़े। आपके कृत्यों ने, आपने जिस तरह से विश्व के पटल पर भारत की छवि को खराब करने का काम किया है, वो आप जवाब देने लायक नहीं बचे। जो आपने आप कहते थे ना कि विश्व में डंका बज रहा है, अब वो डंका आपको आपकी लंका में प्रवेश करा दिया है और आपके कृत्य विश्व पटल में भारत को शर्मसार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एकदम सही कहा है कि थोड़ा सा भी अगर आप में अस्मिता बची है, थोड़ी भी शर्म बची है, तो इस्तीफा देकर उस कलंक को धो डालिए। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए और अपने पापों को धो लीजिए। कैप्टन आई सिंह, ये कांग्रेस का कहना है। काजल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, वही राहुल गांधी है। जब मनमोहन की सरकार 10 साल थी
तो इन्होंने अपने वित्त मंत्री को भी नहीं बख्शा था। जो प्रणब मुखर्जी थे, बाद में इस देश के राष्ट्रपति वो बने, और उनका फोन इन्होंने टेपिंग कराया था, और उन्होंने सीधा लिखत में मांग करी थी कि राहुल पार्टी अध्यक्ष जी सोनिया जी, हमारे फोन की टैपिंग हो रही है और हमारे पार्टी के वरिष्ठ मंत्री। लेकिन उनकी सरकार में ये हुआ तो आप भी करेंगे क्या? उनकी सरकार में हुआ तो ये थोड़ी ना कि आप भी करेंगे। आप काजल जी पहले जवाब सुना करें। ठीक है, सुनाइए। उसमें थोड़ा कम करें। सुनाइए आप सुनाइए। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि हम करेंगे। हाँ। हमने ये तो नहीं कहा कि हम करेंगे। हाँ। हम इनकी कारगुजारी बता रहे हैं कि इनका चेहरा चरित्र तो ये है, ये दूसरे पे क्या लाछन लगाएंगे, ये दूसरे पे क्या उंगली उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं भी वही करूंगा। इसलिए काजल जी अपना कटच बड़ा संभल के किया करें। आप कटच करती वो गलत करती है। क्योंकि जो चल रहा है कैप्टन आई सिंह, मैं वही बता रही हूँ जो देश में इस समय चल रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये अभी तक प्रूफ हुआ है कि ये कौन सा देश का नारा है? इसमें 50 देशों के नेताओं के, मंत्रियों के, बिजनेसमैनों के नाम हैं। अभी तक ये प्रूफ हुआ है? तो आपने कह दिया कि आप करा रहे हैं। आप कैसे कह सकती है? आपके पास है तो इसका सबूत हमें दिखाएं। आपके पास सबूत है? आप सबूत दिखाते हैं? जब आपसे मांगा जाता है तो आप भी तो जांच पर छोड़ देते हैं। जब आपसे कहा जाता है तो आप भी तो जांच का विषय बता देते हैं। सबूत अगर वो नहीं दिखा सकते तो सबूत आप भी नहीं दिखा पाते हैं ना। सबूत अगर वो नहीं दिखा सकते तो सबूत अगर वो नहीं दिखा सकते तो सबूत आप भी नहीं दिखा पाते हैं। जांच की बात है ना, जांच हो रही है ना इस मामले की। वही तो आप मुद्दे पे आइए ना। मैं मुद्दे पर ही हूँ, मैं मुद्दे पर ही हूँ। आपसे जब सवाल किया जाता है ना, एक मिनट, मैं मुद्दे पर ही हूँ। आपसे जब सवाल किया जाता है तो आप जो है सीधे यूपीए सरकार में पहुंच जाते हैं। आप उतनी किया करें। अरे मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपसे एक मिनट कैप्टन आई सिंह, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ एनडीए सरकार के लिए, आप जवाब देते हैं यूपीए सरकार का। मैं आपसे सवाल अभी का कर रही हूँ ना, आप यूपीए सरकार में पहुंच जाते हैं, बात वो है। बिल्कुल, मुझे तो बताना पड़ेगा कि इन्होंने पीछे क्या किया है, इनका इतिहास क्या रहा है। इनका इतिहास तो बताना पड़ेगा ना कि इनका इतिहास कितना अच्छा रहा है। नेहरू से लेके और अभी राहुल तक इनका इतिहास तो बताना पड़ेगा ना। ये वही सरकार है जिस सरकार में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था जिसमें घोटाला ना हुआ हो, जिसमें गबन ना हुआ हो। ऐसा कोई मंत्री नहीं है इनका जो आज गबन के केस में जो है ना बेल पे ना हो। सोनिया गांधी गबन के केस में बेल है, राहुल गांधी बेल पे है, प्रियंका बेल पे है, राहुल बड़ेरा बेल पे, कौन नहीं है इनके बेल पे? और आप इनकी बात कर रही हो। ये तो इस देश के लिए कलंक है, कलंक। ईडी और सीबीआई को लेकर सवाल आप पर भी उठते हैं। ईडी और सीबीआई को लेकर सवाल आप पर भी उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि स्वतंत्र संस्थाओं पर आपने कब्जा जमाया हुआ, ये कांग्रेस का कहना है। एक मिनट कुंवर सिंह जी पहले जवाब दे दीजिए। खुद के घर शीशे के हैं लेकिन दूसरों के घरों में आप पत्थर मारते हैं। अरे बहन जी, ये जो कह रहे हैं ना 70 साल पर नेहरू से लेकर, नेहरू जी का तो नाम मत लीजिए। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दरिया दिली करके नेहरू जी ने मंत्री बनाया था। और आप जिस आप भूमि पर है ना, वीर सावरकर ने जिसने माफी मांगी, जिस आरएसएस को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घायल किया, आप उसकी बात करते हैं। अंग्रेजों की दलाली आप करते रहे हैं और आप हमको सिखाएंगे। जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए अपने आंसू खून के एक एक लहू का कतरा देश के लिए बहाया हो, ये जिनने आज तक देश की आजादी के लिए नाखून ना कटाया हो, ये हमको कहेंगे। और रही बात, सुन लीजिए, 7 साल पहले हमने नहीं कहा था हम 15 लाख देंगे, हमने नहीं कहा था हम काला धन लाएंगे, हमने नहीं कहा था कि हम चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, हमने नहीं कहा था हम स्मार्ट सिटी लाएंगे, हमने नहीं कहा था हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। आपका कर्म बोल रहा है। बुलेट ट्रेन करके भारत की रेल बेच दिया, हवाई जहाज में चढ़ाने के चक्कर में हवाई पट्टी और हवाई अड्डे बेच रहे हो आप, सार्वजनिक संपत्तियां बेच रहे हो आप देश को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। और एक बात नोट कर लीजिए कैप्टन आई सिंह जी, आपके प्रधानमंत्री जो ये सीबीआई और ईडी को पिंजरा बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र में चौथे स्तंभ दैनिक भास्कर और जो अन्य पर आप तोते को छोड़ते हो और जाकर छापा मारता है, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र पर
लोकतंत्र को बचाना विपक्षी दलों का काम है और हमारे नेता तैनात है, मुस्तैद है, कमर कसकर, सीना ठोक कर आपकी नीतियों के जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो सरकार को बदनाम करने की नीतियां हैं, जो आम जनहित में नहीं है, उसके खिलाफ हम आएंगे। और आप तो अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए। आपने ये राफेल पर जांच हो रही है, आपने मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, राज्यसभा बनाने का काम किया है। तो वो इस आपको क्यों प्रोटोकॉल तोड़कर आप मिलने गए? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको किसी के घर जाने की क्या जरूरत है? पर चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने गड़बड़ किया था। आपको डर था कि कहीं चीफ जस्टिस ऐसा ना कर दे, इसलिए आप उनके घर गए थे। ठीक है कैप्टन आई सिंह, बहुत सारे सवाल हैं, उनका एक एक करके जवाब दीजिए, समय आपको ही पूरा मिलेगा, बोलिए। बिल्कुल काजल जी, मैं आपको बताऊंगा, नेहरू जी की इन्होंने कही कि नेहरू जैसी का कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि नेहरू जैसा इस देश के लिए कोई जो है ना एक ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता जिसने हमारे देश में कश्मीर को इस देश से अलग कर दिया था। वहां पर इस तरह की धारा, इस तरह के अमेंडमेंट वहां बनाए कि हमारे देश से कश्मीर 70 साल कटा रहा। आप जो जिन्होंने श्यामाचरण मुखर्जी की बात करी, श्यामाचरण मुखर्जी, कैप्टन आई सिंह आपकी बात पूरी करेंगे, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी है।